नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं शंखो चौधरी के विषय में, जो मूर्तिकार एवं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शंखो चौधरी का जन्म संथाल परिवार में परगना, बिहार में सन 1916 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम नर नारायण रखा गया था, लेकिन वे अपने घरेलू नाम शंखो से अधिक जाने गए। शंखो चौधरी ने प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज से शिक्षा ग्रहण की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात शंखो चौधरी ने शांतिनिकेतन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया। बचपन से ही इन्हें चित्रकला के साथ मूर्तिशिल्प में भी रुचि थी। सन 1946 ईस्वी से शंखो चौधरी मूर्तिशिल्प में कार्य कर रहे थे। इसी वर्ष शंखो चौधरी ने मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा का कार्य किया। सन 1945 ईस्वी में वे एक स्मारक प्रतिमा के निर्माण के सिलसिले में नेपाल गए। युद्ध स्मारक में उनकी सहायता के लिए नेपाल में धातु में कास्टिंग का अध्ययन किया, फिर यूरोप जाकर पेरिस और इंग्लैंड में कार्य किया। सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार से इन्हें अनुदान प्राप्त हुआ और इसके फलस्वरूप अनेक कतिपय मूर्तियों के निर्माण में संलग्न रहे। सन 1980 ईस्वी में तंजानिया में दार-ए-इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। सन 1984 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। शंखो चौधरी ने न केवल उत्कृष्ट कार्य ही किया, बल्कि अपने कार्य को साधारण जनता के सामने भी लाए। इसके लिए चौधरी ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की समसामयिक मूर्तिकला प्रदर्शनी में भाग लिया। सन 1953 ईस्वी व सन 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी में भाग लिया। सन 1959 ईस्वी में 20 कलाकारों की प्रदर्शनी में भी इन्होंने भाग लिया। इनके अलावा भी समय समय पर शंखो चौधरी देश विदेश की आर्ट गैलरियों में अपने उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करते रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी की ओर से गोल्ड प्लेक प्राप्त हुआ। सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला व इसी वर्ष मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार मिला। सन 1971 ईस्वी में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 1982 में अकादमी की रत्न सदस्यता मिली। शंखो चौधरी के काम के विषय में काल खंडालावाला ने टिप्पणी की है कि वे एक साथ ही प्रयोगधर्मी, परंपरावादी और आधुनिक कलाकार हैं। वे हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद भी उनकी कला में स्पष्ट अभिव्यक्ति आवश्यकता अनुसार हठ एवं मुखर व्यंजकता है। इनमें जीवन का सच्चा अनुभव, गहरी दृष्टि और विषय के अंतरतम तक बैठने की क्षमता है। शंखो चौधरी के मूर्तिशिल्प के विषयों में महिला आकृति और वन्य जीवन शामिल हैं। आपने लकड़ी, धातु, टेराकोटा, प्रस्तर, काला और सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया। प्रमुख मूर्तिशिल्प: पक्षी, श्रृंगार, आकृति, घड़ा लिए महिला, अंगड़ाई लेती महिला आदि। शंखो चौधरी की मृत्यु 2005 में नई दिल्ली में हुई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।